नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है दोपहर से नहीं 9-10 बजे इस टाइम 11 बज जाते हैं। हाँ इन्हें अब तो जैसे सर्दियाँ हैं ना तो टाइम हो जाता है आते आते। और ये घास लेके आगे गोले और बच्चे यहीं से ही बैठे गए तो थे नहीं है खेत में। तो वहाँ से ना क्या नाम ट्रॉली जो है फंस गई थी कीचड़ में जो गन्नों की है, तो उसकी वजह से लेकर गए थे ट्रैक्टर। और ये है गुरु नानक जयंती वाले दिन इनकी छुट्टी थी तो छुट्टी में घर ही थे, तो ये मस्ती तार रहे नीचे और ये यहीं से बैठे थे। वैसा तो ये अब अरू भी जाने लगी है स्कूल, तो ये गांव में ही जाती है अभी। पर इनके यहाँ भी अभी एग्ज़ाम चल रहे ना तो इसे रोक रखा था अभी, क्योंकि इसका एडमिशन वैसे ही जा रही है। अब करवाएंगे इसका एडमिशन भी यहीं इस साल। तो मम्मी बोल रही थी कि ये यहीं जाएगी गाँव में ही। तो देखिए ये है फिर नेक्स्ट डे, अगला दिन इन्हें स्कूल भी जाना था और ये सोए पड़े। अभी इनके पापा उठ के गए हैं नीचे, फिर इनको उठाएंगे बाद में। और मैंने अपना नाश्ते की तैयारी कर रही। मैंने दूध रख रखा बच्चों के लिए। और ये देखिए रात में चूहा फंस गया था। एक चूहा बाहर से आया था कहीं दुकान से, मतलब बाहर जो शायद दुकान है वहाँ से, क्योंकि घर में तो छोटी छोटी चूहियाँ सी तो नीचे घूमती रहे नीचे वाले किचन में। लेकिन बड़ा चूहा है, ऐसा लग रहा कि यहाँ का नहीं है, बाहर से ही आया था। और इसने ना इतना परेशान कर रखा था। ये सीधा जो गोदरेज वाली अलमारी है ना उनके ऊपर बैठा हुआ था। और 2 दिन से मैंने ये भी लगा रखा था लेकिन ये इसमें फंस नहीं रहा था। तो इसे फिर मैंने अलमारी के ऊपर रखा जब इसमें ये पकड़ा गया। वो 2 दिन बाद पकड़ा गया। तो चलिए जी वो तो नीचे रख दिया, नीचे रख के आगे उसको। और जब खेत में जाएंगे जब लेके जाएंगे। और सुबह ही सुबह गर्म पानी पीते हैं। मैं इसमें रख देती हूँ थर्मस में गर्म पानी गर्म करके रात को ही रख देती हूँ तेज़ सा, तो बहुत ठीक रहता है। तो देखिए तो चले गए श्री के पापा, तो खेत में चले गए। और क्योंकि अभी ना वैसे पर्ची वर्ची आती रहे तो जल्दी चले जाते हैं। तो देखिए मैं इनके बना रही हूँ बाल बारी हूँ। और श्री अपना शूज वगैरह खुद ही पहन लेती है। अब बोलती है कि मम्मा पहन लेंगे। और मैं भी सोचती हूँ मगर चलो जो भी जितना भी है खुद सा करना सीख जाऊँ उतना ठीक है, तो पहन लेंदा। तो बस मैं इसकी चुटियाँ बना रही हूँ। और ये ड्रेस आप देख रहे होंगे इनकी जो यूनिफॉर्म है ये देहरादून वाली है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी सही डाल रखी इन्होंने, क्योंकि इनकी जो सर्दियों की ड्रेस है वो स्कूल की तरफ से ही नहीं मिली अभी तक। उन्होंने बोला है कि विदाउट ही भेज दो। पता नहीं क्या हो रहा, मतलब चेंज शायद, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल भी बदल गए हैं अभी बीच में ही। तो शायद में ड्रेस चेंज करेंगे, क्या करेंगे तो पता नहीं बस किस चक्कर में। अभी तक उन्होंने हमें कोई मैसेज नहीं किया और हमने 2-3 बार पता भी कर लिया। तो चलिए खैर। और यहाँ देखिए आप मंडप सा ये देख रहे होंगे, टेंट सा लग रहा। ये शादी का आपको जैसे पता ही है, शादी में चल रहे सीजन चल रहे शादियों के। तो 2 दिन पहले तो इसी जगह पे टेंट लग रहा था मंडप शादी का। लड़की की बारात आई हुई थी और ये लड़की अगले ही दिन फिर पता नहीं 2 दिन बाद मंडा है गांव में ही किसी लड़के की शादी है। तो उसी के जो रीति रिवाज होते हैं वही ये जो लेडीज जा रही है ना, पता नहीं क्या करने जा रही है। हमारे यहाँ तो ये वाला होता नहीं रिवाज सा क्या है ये, लेकिन जो भी शादी के होते हैं वो सब करने ही होते हैं। तो और अक्सर यही जगह होती है, यहीं पर कथा हुई थी और ये खाली जगह पड़ी हुई है तो अक्सर कर इसमें ही लगते हैं। तो ये आटा हो रहा ख़त्म, दोपहर का टाइम होने वाला हुआ था, अभी 11 बज रहे, बस हो ही गया ये समझो। और आटा हो रहा ख़त्म। सुबह से सोच रही मैं करना आज खेत डाल पाऊँगी चक्की में, तो अब जा रही हूँ और तब जाके मैं कहीं पिसेगा। और फिर एक साथ नहीं डाल सकते क्योंकि चक्की गर्म हो जाती है। तो चलिए चलती हूँ नीचे। और आज ना हल्की हल्की बारिश भी होगी, देखिए बारिश हुई है हल्की हल्की सी सर्दी में। पता नहीं क्या सर्दी आने से पहले की बार भी बारिश ही होगी क्या। क्या मस्ती कर रही, क्या कर रही। दांत तो दिख गए 2-4 थे में भी गए सारे। दिखाइए वो बोल के देखा तो देख दांत दिखा था बड़े कैसे सोने हो रहे हैं ऊपर दिखा। और खा लिया टॉफी तो हो रहा है। कल भी आई थी टॉफी सीरियल के साथ जाके। तो देखिए यहाँ मैं मम्मी से पूछ रही मैं वो जो है
अनाज कहाँ, क्योंकि कई जगह रख देती है मम्मी बाजी बार, इसमें भी, और इसमें फिर मुझे मिला भी नहीं था, फिर परात में रखा था थोड़ा सा साफ़ हुआ हुआ, तो वहाँ से फिर मैं डाल के आई थी चक्की में। और मैं चक्की में चेक करने जा रही हूँ, क्योंकि कई बार वहाँ नीचे पहले ही पिसा हुआ रखा रहता है ना जो आटा, तो फिर वो भर जाता है, फिर उसके ऊपर अनाज नहीं, तो मैं पहले ही चेक कर आ रही हूँ। और देखिए बूंदाबांदी, तो देखिए कैसा मौसम हो रहा है, सर्दी की शुरुआत में बरसात की भी शुरुआत होगी। भगवान इस बार यहाँ तो चाहे बारिश भी ना हो तब भी ऐसा ही रहता है। तो देखिए फिर मैं आ गई थी, और जो आटा उसमें पिसा हुआ रखा था वो वाला लेके आ गई थी, और अनाज डाल के आ गई थी। तो बस यहाँ मैंने बना दिए थे दाल चावल, उड़द की धुली हुई दाल और चावल और रोटी। तो खाना बस बन के हो गया तैयार। और दो या 4 रोटी मैं बनाती हूँ, या 5, क्योंकि बच्चे किसी दिन तो एक ले लें, चावल भी ले लें, दाल के साथ तो ले लेते हैं। और दाल बन गई थी पहले ही, चावल ये भिगोए थे बाद में। वैसा तो अब ज़्यादा देर भिगोने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने पुराने होते जा रहे हैं ना, अब थोड़ी देर ही भिगो। पहले तो इन्हें ज़्यादा देर पहले भिगोना पड़ा कर रहा था, लेकिन अब थोड़ी देर ही भिगोना पड़ा है। तो देखिए ये भिगोना भर गया। फिर मैंने एक कटोरी रखी हुई थी, उसमें से निकला थोड़ा सा। बड़ी दिक्कत हो जाती है जब ये मांड सा भर जाता है नीचे बर्तन। तो देखिए बस मैं दाल में तड़का लगाना रह गया था, और रोटी मैंने सेक दी पहले ही, क्योंकि थोड़ी सी बननी थी। आटा रखा था ना जो नाश्ता बनाया था सुबह का, तो वही 2-4 रोटी का ही आटा रखा था। तो मैंने फिर और तो बनाया था, क्योंकि ज़्यादा रोटी की ज़रूरत नहीं थी, दाल चावल बनने थे इसलिए। तो इसलिए मैंने रोटी पहले ही सेक ली, और दाल में तड़का बाद में लगा रही हूँ। तो बस खाना है तैयार। तो देखिए दाल बन के हो गई है तैयार, और बस अब खाना खाएंगे। बच्चे आ जाएंगे जब भी खा लेंगे सिर्फ। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा बन रही, ऐसा तो शाम का हुआ, सुबह सही हो रहा आज बादल, और आज तो बारिश भी होगी। पता नहीं सर्दियों में भी अब की बार बारिश ही होगी क्या। पिछले साल भी पूरी सर्दियों बारिश रही थी, तो पता नहीं शायद सर्दी शुरुआत होते ही बारिश की भी शुरुआत होगी। बरसात के मौसम में तो अब की बार लगातार बारिश हुई है, लेकिन लग रहा कि सर्दियों में भी ऐसे ही होगा। तो मैं दिखाती हूँ बाहर। अचानक से कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई, तो मैंने देखा बाहर को, तो सच में बारिश हो रही। सर्दियों की बारिश तो होती है खतरनाक। तो देखिए कपड़े, खैर सूखो ना सूखो, कपड़े तो धो ही जा। और वैसे तो इसके ऊपर तो छत है, वैसे तो भीगने के नहीं। और दिखाती हूँ बारिश, देखिए सारा रोड गिल्ला हो रहा। पता नहीं सर्दियों की शुरुआत के लिए हुई बारिश, या फिर ये जो ब्याह शादी चल रही है इनकी वजह से हुई। कहते हैं ना कि जब साए बोलते हैं हमारे यहाँ, जब शादी ब्याह होते हैं साहों में बारिश हुआ करे, तो ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं। तो शायद इस वजह से हो रही। तो काफ़ी मौसम बारिश वाला है, ख़राब हो रहा है। मुझे बहुत दिक्कत बनती है जब ऐसा मौसम होता है, और जिनके यहाँ शादी होती है उन्हें बहुत दिक्कत होती है। खैर इन लोगों का तो जो शादी मानते हैं उनका तो एंजॉय ख़राब होता ही है। और शिवांश अपनी सॉक्स वगैरह कुछ नहीं पहन कर गया, सब इतना बोलती रहूँ उसके बाद भी वो पहन लगा मेरे सामने, और कब मेरे को निकाल के डाल देगा यहीं पे पता नहीं चलता। और इतनी सर्दी हो रही, देखो बारिश हो रही, और घूम रहा होगा ऐसे ही नीचे ही, और अपने पापा के पीछे पीछे चल दिया। क्योंकि ऐसे में खेत में भी नहीं गए होंगे। अब अगर खेत में चले जाए फिर तो उसे रहना ही पड़े शिवांश को यहाँ, लेकिन अब नीचे ही होंगे इसके पापा, तो वैसे ही नीचे ही होगा। तो देखती हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए, मन हो रहा थोड़ी सी चाय पीने का। वैसा तो मैं पिया नहीं करूँगी, लेकिन अब सर्दी में थोड़ा सा पी करूँगी। तो देखिए शाम होते होते
तब तक कितनी बारिश हो गई, और ये भी ठीक टाइम पे लग गया। ये तो हमें पता भी नहीं था कि बारिश होएगी, ये तो हमने वैसे ही सर्दी की वजह से लगा लिया था, और इतनी सर्दी हो रही थी। फिर मैंने चाय भी बना दी थी। वैसा तो हम लेते नहीं हैं, फिर श्री के पापा को भी दे दी। मैं ठंड में वैसे नहीं भी पीते हैं, लेकिन ठंड में इनका भी मन करा, और हमने ठीक टाइम पे वो जो है तिरपाल सी जो कुछ भी है ठीक टाइम पे लगा ली। नहीं तो आज यहाँ कमरे में भी खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी हवा, बारिश के साथ साथ ठंडी हवा आ रही थी बहुत तेज। तो बस यहाँ पी रहे हैं हम चाय, और शिवांश लेके आ गया था अपने लिए बिस्कुट, तो उसने मुझे 2-3 थमा दिए, फिर मैंने उसे वापस कर दिया एक लेके, क्योंकि मैं बिस्कुट वगैरह खाती नहीं, अच्छे नहीं लगते। तो बस जी, आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।